भारतमाला रोड इस दिलबेसर गांव के नज़दीक से निकली, तब से लेकर के लगातार हम लोग प्रयासरत थे कि भी ये हमारे यहाँ पे इंटरचेंज रहना चाहिए, क्योंकि हमारे मूलभूत सुविधा में ये सुविधा बन रही थी। तो करके लगातार हम लोग उनके संपर्क में थे। उन लोगों ने हमें आश्वस्त इस बात के लिए कर रखा था कि भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब रोड का काम पूरा होगा तो निश्चित रूप से आपके यहाँ पर इंटरचेंज रखने का काम करेंगे। और हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता था कि जैसे यहाँ से हम बीकानेर जाएँ, PBM हॉस्पिटल हमारे यहाँ से बहुत नज़दीक पड़ता है। कोई पेशेंट की दिक्कत हो जाती है, अचानक कोई बात हो जाती है तो PBM ले जाना हमारे लिए काफ़ी ठीक रहता है। उसके बाद अगर बात करें विजयनगर से पल्लू रोड निकलती है और कम से कम इस कट से 30 गांव प्रभावित है। मतलब 15 गांव नौर विधानसभा के हैं, 15 गांव सूरतगढ़ विधानसभा के हैं और कम से कम 10 गांव हैं लूणकनसर विधानसभा के। ये 3 जिलों का कॉर्नर पड़ता है, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर। 3 जिलों का कॉर्नर पड़ता है और 2-3 विधानसभा लगती है और 2 लोकसभा लगती है। गंगानगर 3 ही लोकसभा लगती है, गंगानगर, बीकानेर और चूरू। तो हमने उस वक्त भी ये मांग रखी थी कि होना चाहिए। कंपनी ने आश्वस्त किया था कि भी ये रहेगा। हम क्या है कि जी सरल लोग थे, उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया, कागज़ हमें दिखाए नहीं। उसके बाद में जब रोड कंप्लीट हुई और बात आई बंद करने की, तब हमें बताया कि ये हम बंद करेंगे। तो हमने ये कब की बात है बंद करने की? ये बंद करने की कम से कम ये 6 सितंबर की बात है। 6 सितंबर की बात है, जब इसको बंद किया जा रहा था। तब हमने कहा कि भी आपने ये कहा था कि भी यहाँ पे तो इंटरचेंज रहेगा और आप बंद कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा बिल्कुल वो बात सही नहीं है, अब हम इसको बंद करेंगे, कंप्लीट बंद करेंगे, यहाँ से आप नहीं चढ़ पाओगे, नहीं उतर पाओगे। तो हम लोग सब लोगों ने निर्णय लिया, सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए। नज़दीक गांव पड़ता है साउंसर, देवदेसर, उदासर, सीरासर, इधर रत्तासर, इधर लदेर, इधर साबड़िया, सिंगरासर, ये तमाम गाँव के लोग पहले दिन इकट्ठे हुए थे। 7 तारीख को हमने एक मीटिंग की, उनमें ये फैसला लिया कि ये तो इन्होंने हमारे साथ गलत किया है और वादा करके ये मुकरे हैं। तो सब लोगों ने निर्णय लिया कि क्यों न 10 तारीख को एक मीटिंग की जाए। उसके बाद में हमने 10 सितंबर को पहली हमारी मीटिंग रखी। उसके अंदर 600-700 लोग आए। लोगों ने ये निर्णय लिया कि क्यों न एक संघर्ष समिति बनाई जाए। हमने संघर्ष समिति बनाई। उसके बाद में सब लोगों ने फैसला लिया कि भी ये तो गलत बात है, भी ये हमारे खेतों को चीरती हुई भारतमाला रोड निकली है। पहले तो इसमें पैसे कम मिले, जो 3-3 लाख रुपए बीघा की ज़मीन थी वो 30-30 हज़ार रुपये में ले ली। उसके बाद में हमें ये आश्वस्त किया गया कि आपके नज़दीक से सर्विस रोड देने का काम करेंगे। सर्विस रोड इनमें वो ये मानते हैं कि जैसे जैतपुर टोल बना है तो यहाँ से लेकर के जैतपुर तक सर्विस रोड बना देंगे तो आप वहाँ जा कर के चढ़ जाओगे। और इधर हमारे पीछे पड़ता है एटा, तो एटा के अंदर जा कर के और आप चढ़ जाओगे, सर्विस रोड बना देंगे। वो भी इनकी बात झूठी निकली, इंटरचेंज देने की बात झूठी निकली। तो लोगों में गुस्सा था और लोगों ने कहा भी ये तो गलत बात है और इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अब अगर आप भारतमाला पे चढ़ने जाए तो आपको मतलब लगभग अपने इस क्षेत्र से दूरी कितनी पड़ती है? हमारे 25 किलोमीटर पीछे रहता है एटा, एटा। या तो वहाँ जाओ या हमारे कम से कम 45 किलोमीटर पड़ता है जैतपुर, वाया पल्लू होकर के जाना पड़ता है। तो जैतपुर जाना पड़ता है। तो इतनी दूरी है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब आप अगर इनकी गाइडलाइन की बात करें तो गाइडलाइन में जैसे हरियाणा से चढ़ते हैं तो हरियाणा से लेकर के बीकानेर तक इनके एवरेज 18 से 20 किलोमीटर टोल लगे हुए हैं। एक बात ये भी कहते हैं कि हमने नेशनल हाईवे पे टोल दिया है सिर्फ। तो हमने इनको कहा भी आपने एटा जो टोल प्लाजा देने का काम किया वो लिंक रोड थी, आपने आगे मड़कीसर गांव पड़ता है जो शेख सर के नाम से पॉइंट है, तो वहाँ भी आपने लिंक रोड पे देने का काम किया। तो आपके ये गाइडलाइन पे मत चलो, आप जन भावना को देखो भी लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ लाखों लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं और आप इस बात को मान नहीं रहे। तो इन्होंने जिद पकड़ रखी है कि भी हम नहीं देंगे। तो लोगों ने कहा कि भी हमें ताकत लगानी पड़ेगी, हम लोग आएंगे, हमारी मांग को इनके सामने रखने का काम करेंगे और जोरदार पूरे तरीके से मांग जब रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को झुकाने का काम करेंगे। आपकी पिछली बार वार्तालाप हुई थी, आपने रोड जाम किया था, उस समय की वार्तालाप को लेकर भी आज आपने मतलब वापिस ये महापंचायत रखी है, उस संबंध में उसी समय क्या बातचीत हुई? हमारी 19 तारीख को जब मीटिंग थी तो यहाँ पे हज़ारों हज़ार लोग आए थे और लोगों ने मांग रखी थी कि भाई हमारे ये कट नहीं करना चाहिए। जायज़ मांग है, जाहिर सी बात है, देखो बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है ये, तो ये मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। उस वक्त क्या है, यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर है कोई परियोजना निदेशक हनुमानगढ़ जो बैठता है,
वो अनिल चौधरी करके, वो हमारे पास आया था उस वार्ता में। उन्होंने बोला कि भी उस दिन तो वो पॉजिटिव था। उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी मांग तो जायज़ है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से ऊपर रीजनल जयपुर बैठता है, ये है वो है। फिर हम लोगों ने दबाव दिया कि भी आपको ये कट देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे 5 दिन का समय दे दीजिए, 5 दिन में इसकी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे भी यहाँ बढ़ने लायक है या नहीं है। तो सब लोगों का एक ही मन था, सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, उनका मन था कि क्यों न 5 दिन का समय दे दिया जाए। 5 दिन के बाद में हम आगे एक अपनी पंचायत और रखेंगे, उसमें निर्णय कर लेंगे। तो इन्होंने 5 दिन लिया। 5 दिन के बाद इन्होंने रिपोर्ट दी। देखो साहब, रिपोर्ट में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ इतना कह करके रिपोर्ट हमें देने का काम किया कि लिंक रोड के नीचे से है, इसमें बढ़ नहीं सकता। तो देखो ये तो जो इन्होंने कहा ये हम लोग मानते नहीं है। ये लिंक रोड पे तो आपने जगह जगह टोल देने का बिल्कुल ऑलरेडी आपने दे रखे हैं, तो ये तो आपकी कोई बात हुई नहीं। अरे जब हज़ारों लोग मांग रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। तो उस दिन ये उनके 5 दिन पूरे हो गए। उसके बाद में आज हमने ये 6 तारीख का दिन रखा था। 6 तारीख को लोग इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होने के बाद में कोई अलग फैसला लेंगे। तो आज ये आपकी लगभग क्या गतिविधि रहने वाली है हमारी? आज देखो उस दिन हमारे एसडीएम वार्ता के अंदर आए थे, रावत सर एसडीएम आए थे। देखो रावत सर एसडीएम का रवैया हमारे आंदोलन के प्रति ठीक नहीं था। उन्होंने हमारे संघर्ष के जो साथी थे उन पे दबाव बनाने का प्रयास किया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुफ्त में डाल देंगे, आपको जेल भेज देंगे, आपको आपके ऊपर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल दबाने का प्रयास किया। 1-2 बार वो गलत भी बोल गए। तो हमने कहा कि भाई इस प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी जो क्या है, उनका काम तो होता है कोई मामले को सुलटाना होता है, ये तो उग्र करने के लिए आए हैं। तो हमने उनको यहाँ से रवाना कर दिया, भी हम एसडीएम से बात नहीं करेंगे। हमने तहसीलदार जी से वो एक लेटर था वो हमने उनको दे दिया और एसडीएम को उस दिन रवाना कर दिया। आज जब बात आई तो हमने कहा है कि भी हमारी एडीएम प्रशासन के साथ हमारी वार्ता हो जाए तो हम बात करेंगे। और हमारा आज का था रीजनल जो मैनेजर इनका जयपुर बैठता है, वो पता नहीं आए कि नहीं आए, वो तो ये बता पाएंगे। हमारी 2 चीज़ें थी भी रीजनल हमारे बीच में आकर के बात करें और एक एडीएम की मध्यस्थता में बात हो, क्योंकि इधर प्रशासन के हिसाब से एडीएम साहब आ जाएंगे और रीजनल क्या है कि ये एनएचएआई का बड़ा अधिकारी के रूप में आ जाएंगे। तो हमारी वार्ता है वो मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहेगी। हमें पूरी उम्मीद है लोगों को आज कि आज जो हमें कुछ ना कुछ यहाँ से हम लेकर के खड़े होंगे और 100% मुझे पूरा विश्वास है कि आज कट की जो मांग है वो पूरी होगी।